महिला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का। टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कल मैंने आपको इसमें प्रतिलोम निकालना 2×2 के आव्यूह में बता दिया था। ठीक है ना, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 3×3 का एक आव्यूह है, उसमें ए इन्वर्स ज्ञात करो तथा सिद्ध करो ए इन्वर्स ए बराबर I3 होता है। तो यहाँ हम ये 3×3 का जो आव्यूह है, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इस आव्यूह का परिमाण निकाल के देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, कि क्या ये व्युत्क्रमणीय होगा। तो इसको मापांक में इस प्रकार लिखो और 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर, यानी ये पहली पंक्ति है मेरी R1 पहली पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है R3। पहली पंक्ति के 3 अवयव, दूसरी पंक्ति में भी 3, तीसरी में भी 3। तो यह लिख लेंगे R1 के अनुसार प्रसार करने पर तो क्या होगा कि इस अवयव का सेकंड कौन होगा। इस अवयव का एक का पंक्ति और स्तंभ छोड़कर बचे हुए अवयव आपको 3 1 1 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर के अवयव का क्रमांक है 12। तो अवयव क्रमांक का योग कितना हुआ 3 विषम है। ठीक है, तो माइनस लगाते हुए मतलब चिन्ह बदलते हुए, सेकंड वाले का चिन्ह बदलते हुए, फिर इसका स्तंभ और पंक्ति वही पहली छूट रही है, तो 2 3 1 2। फिर इसके बाद में ये 3 अच्छा पहला और तीसरा अवयव जो चिन्ह इसके दे रखा होगा ना वही लगाएंगे आगे। अगर ये दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस आ गया, और अगर ये मान लो माइनस के होते तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते। ठीक है, 3 के लिए स्तंभ छोड़ो, पंक्ति पहली छूटी रही है, 2 3 3 1 ये लिख दिया। अब मान क्या हुआ इसका सरल करने पर, देखिएगा इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, और -1 × 1। ठीक है, अच्छा इन दोनों का गुणा 2 दूनी 4 माइनस इसका गुणा 3 × 3। ठीक है, प्लस अच्छा इस गुणनफल को हमें चिन्ह बदल के लिखना होता है, 2 × 2 और ये होगा 9, लेकिन चिन्ह बदल कर -9। तो इस तरह से अंदर बचा 5 1 और -7। तो क्या आया परिणाम 5 -2 और -21 -23 प्लस 5 -18, जो कि अपने आप में नॉट इक्वल 0 है, 0 नहीं है। अब क्या हुआ कि चलिए ये तो आपने मान निकाल लिया आव्यूह का परिमाण। अब प्रत्येक अवयव का सेकंड, अब एक एक अवयव का सेकंड कैसे निकालेंगे। या तो प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालो, है ना, फिर उसके बाद में सारणिक में मान रखो। तो एक तरीका तो वो होता है, एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट निकाल दें। कैसे निकाल देंगे कि मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो एक तरीका, मैंने आपको स्टेप तो बता रखी ना कि एक एक अवयव का सेकंड निकालो फिर उसको सारणिक में रख दो। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, या तो हम इन सभी अवयवों का सेकंड निकालते हैं। ये मान याद रह जाएगा -18 आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ, ये -18 है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिएगा अवयव और सेकंड डायरेक्ट लिखेंगे हम। अवयव है Aij और सेकंड है Aij बराबर -1 की पावर I + j और Mij। ठीक है, मैं उपसारणिक नहीं लिख रहा यहाँ पर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे A11 है, A12 है और A13 है। इनका अवयव कौन कौन है, 1 2 3। ठीक है, फिर A21 A22 और A23, इस पर अवयव क्रमांक है 2 3 1। ठीक है ना, अब इनका सेकंड देखते हैं, A11 A12 A13 A21
ए 22 और ए 23। तीसरी पंक्ति का बाद में निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो अवयव क्रमांक का योग है सम, इसका भी योग सम, इसका भी योग सम। तो इसके आगे तो अपन चिन्ह प्लस लगा देंगे, ठीक है ना, इनके आगे हमें चिन्ह नहीं बदलना होता है। जिनका अवयव क्रमांक का योग विषम आता है उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इनके प्रत्येक के सारणिक लिखेंगे, उपसारणिक, प्रत्येक का उपसारणिक क्या है देखिए। इस अवयव का उपसारणिक, ये 3 अवयव थे, 3 1 1 2। इसका उपसारणिक था 2 3 1 2। इसका उपसारणिक था 2 3 और 3 1, ठीक है। अच्छा, अब इसका उपसारणिक क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 2 3 1 2, 2 3 1 2। अच्छा, इसका उपसारणिक कौन होगा, 1 3 3 2। अच्छा, इसका उपसारणिक होगा 1 2 3 1। अब सरल करो, तो प्लस लगाओ 6 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, 4 माइनस 3, अच्छा 2 माइनस 9, इसको लिखोगे 4 माइनस 3। अच्छा, इसको लिखोगे 2 माइनस 9, 1 माइनस 6। अब अंदर की संख्या से क्या रिजल्ट बना इसका वो भी देख लो। अंदर 5 है, बाहर चिन्ह प्लस का है तो 5, 1 लेकिन बाहर माइनस का है, -7, ठीक है। 1 बाहर माइनस का है, फिर -7, ठीक है, और -5 बाहर माइनस है तो +5। ये तो हो गया 2 पंक्ति का। तीसरी पंक्ति का और रह गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए 31, ए 32 और ए 33, 3 अवयव और हैं, ठीक है। तो 3 1 और 2। अब इसके लिए सेकंड ए 31, ए 32 और ए 33 क्या क्या होगा, पहले तो चिन्ह बताओ। 31 और 33 जोड़ सम आएगा, ठीक है ना, ये प्लस प्लस और ये माइनस। उपसारणिक क्या होगा इनका, उपसारणिक भी लिखो यहाँ पर ही। इसका उपसारणिक 2 3 3 1। इसका उपसारणिक 1 3 2 1, ठीक है। इसका उपसारणिक 1 2 2 3। सरल करो यहाँ पर, 2 माइनस 9, 1 माइनस 6, 3 माइनस 4। अब परिणाम क्या बचा यहाँ पर, -7, 5 और -1 बच गया ना। फिर आपसे ये मैंने आपको पूरे देखो, पहली पंक्ति के 3 अवयव, दूसरी पंक्ति के 3 अवयव और तीसरी पंक्ति के 3 अवयव का सेकंड निकालना बता दिया। आगे ना सेकंड सबका निकालना। फिर इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि पहली पंक्ति के सेकंडों को पहली पंक्ति में ही लिखो। क्या 5 -1 -7। दूसरी पंक्ति के सेकंडों को दूसरी पंक्ति में लिखो, तीसरी पंक्ति के सेकंडों को तीसरी में लिखो और ऊपर से टी चढ़ा दो। अब ये टी हटाएंगे तो पंक्तियां स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में कन्वर्ट हो जाए, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाती है। तो 5 -1 और -7 ये पहली पंक्ति हुई। दूसरा -1 -7 5 -7 5 -1। अब ये आपको इत्तेफाक से देखो, बिना टी वाली और बिना टी वाली दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही ना, दिखाई दे रही। तो ये क्या है, हमारा जो अवयव सहखंडज अवयव कहलाता है, ये सहखंडज। एडजॉइंट ए का मतलब है ये सहखंडज हो गया हमारा। अब सहखंडज निकालने के बाद में आपको निकालना है ए इनवर्स।
अब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का सूत्र था 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। अब क्या करना होगा, यहाँ पर ए का मान जो मैंने -18 निकाला है वो यहाँ रखना होगा, तो -1/18 और यहाँ पर एडजॉइंट यानी ये वाला अवयव पूरा लिख देना है। 5 - 1 - 7 -1 - 7 5 और -7 5 -1। इस तरह से ये ए इनवर्स ज्ञात हुआ। आगे ना आपके समझ में, तो ए इनवर्स तो इस प्रकार ज्ञात हो जाता है। अब यदि आपको ए इनवर्स निकालना आ गया तो आगे उसने ये भी पूछा है कि ए इनवर्स ए = I3 होता है। अब इस ए इनवर्स को ए से गुणा करेंगे। ए इनवर्स ए, ठीक है ना, हमें ये ज्ञात करना है और I3 ज्ञात करना है। ए इनवर्स की वैल्यू -1/18 और वो मान लिखो 5 - 1 - 7 -1 - 7 5 और -7 5 और -1। इसको अवयव ए से गुणा करो। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये मैंने गुणा कर दिया। अब गुणा कैसे होगा, ये जो -1/18 है ये तो बाहर ही रहेगी। अब आप पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो 5 - 2 और -21, 5 - 2 -21। दूसरा 10 - 3 और -7, 10 - 3 - 7 15 -1 -14। फिर इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, -1 -14 + 15, ठीक है, -2 -21 + 5। फिर तीसरी बार में ये हो गया -3 -7 + 10। अब यहाँ पर गुणा करो, -7 + 10 -3। इधर गुणा करो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -14 + 15 -1 और फिर -21 + 5 -2। तो देखिएगा -1/18। अब इसमें जो परिणाम बचेगा वो यहाँ बच रहा है -18 -18 और -18 और इधर बच रहे हैं 0। अब क्या करेंगे, या तो इस अवयव में से 18 कॉमन लो माइनस का, या इस -18 भार वाले का भाग दे दो अंदर। दोनों में से कोई भी एक कम कर सकते हो। तो -1/18 में मैं -18 कॉमन कर देता हूँ तो 1, ये जो -18 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा। तो इस तरह से प्लस लगाकर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सा अवयव ज्ञात हुआ, इकाई अवयव, वो भी 3 कोटि का। आगे ना आपके सवाल में, तो ये इस तरह से ए इनवर्स ए = I3 आता है। ये 3/3 का प्रोसेस है। तो आ गया होगा समझ में। तो बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है।